मेरे प्यारे शिशु, तुम अभी मेरे गर्भ में सुरक्षित हो, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम अभी से अपने देश के बारे में जानो। आज मैं तुम्हें अपने देश भारत की एक पवित्र कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक समय था जब हमारा देश गुलाम था। अपने ही घर में लोगों को स्वतंत्रता नहीं थी। तब अनगिनत वीरों ने त्याग, तपस्या और बलिदान दिए। किसी ने हंसते हंसते फांसी स्वीकार की, किसी ने वर्षों जेल की यातनाएं सही, किसी ने अपना परिवार और सुख छोड़ दिया। उनके साहस और बलिदान से हमें आजादी मिली। आजादी का अर्थ केवल स्वतंत्र घूमना या बोलना नहीं होता। कि स्वतंत्रता का अर्थ है सम्मान से जीना, सत्य के साथ खड़ा होना और दूसरों के अधिकारों की रक्षा करना। स्वतंत्रता मिलने के बाद हमारे देश के महान नेताओं ने मिलकर एक पवित्र ग्रंथ बनाया, हमारा संविधान। उसमें लिखा कि इस देश में हर इंसान बराबर है। कोई ऊंचा नीचा नहीं, कोई भेदभाव नहीं, सबको न्याय मिलेगा, सबको अवसर मिलेगा, सबको सम्मान मिलेगा। 26 जनवरी 1950 को यह संविधान लागू हुआ और भारत एक गणतंत्र बना। इसका मतलब है देश की असली शक्ति जनता में है। जब तुम बड़े होंगे, तुम भी इस गणतंत्र की ताकत बनोगे। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें केवल दयालु ही नहीं, वीर भी देखना चाहती हूँ। तुम्हारे भीतर करुणा हो ताकि तुम दूसरों का दुख समझ सको, पर तुम्हारे भीतर साहस भी हो ताकि तुम अन्याय के सामने कभी झुको नहीं। मैं चाहती हूँ कि तुम देश का सम्मान करो, हर इंसान को बराबरी से देखो और प्रकृति की रक्षा करो। ज्ञान अर्जित कर देश की सेवा करो, दया रखो पर अन्याय के सामने निर्भय खड़े रहो, सत्य और न्याय का साथ कभी न छोड़ो। सच्ची देशभक्ति केवल शब्दों में नहीं, बल्कि चरित्र में दिखती है। जब तिरंगा लहराए तुम्हारा सिर गर्व से ऊंचा हो, जब राष्ट्रगान बजे तुम्हारा हृदय सम्मान से भर जाए, और जब भी सत्य और असत्य के बीच चुनाव हो, तुम निडर होकर सत्य का साथ दो। तुम केवल मेरे अंश नहीं हो, तुम इस राष्ट्र के भविष्य हो। तुम्हारी दया इस देश को मानवीय बनाएगी और तुम्हारी वीरता इस देश को सुरक्षित और मजबूत बनाएगी। जय हिंद मेरे बच्चे।